हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्या क्या किया था, पॉलिनॉमियल्स निकाले थे। एन की पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू रख करके 0 1 2 3 और आर तक रख करके हमने u0 u1 u3 ur निकाल लिया था। इसमें जो जो चेंजेस थे, पहले मैंने rth टर्म निकाली थी, फिर r-1, इससे जस्ट पहले वाली टर्म निकाली थी ना। जो जो चेंजेस थे, जो जो ट्विस्ट थे बीच बीच में, वो मैंने सब बता दिए थे। ठीक है, ओके। इसके बाद अपना जो है डिक्रीजिंग पावर ले ली थी और यहाँ तक अपना ऑलमोस्ट हो गया था। मैं इसको पूरा करवा भी जाती पर मेरी फ़ोन की बैटरी ना डेड हो रही थी, तो इसलिए मेरे को रोकना पड़ा बीच में। चलो अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ भी नहीं बचा अब तो इसमें। यू एन एक्स इज इक्वल्स टू, आप एक काम कर सकते हो, बता गई थी वैसे तो मैं, फैक्टोरियल को अंदर ले जाओ। ठीक है, फैक्टोरियल को अंदर ले जाओ और -1 की पावर n को कॉमनली बाहर निकाल लो। तो -1 की पावर n तो बाहर आ गई। अंदर देखो, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में केवल x की पावर n बचेगी। देखो, ठीक है, इधर आ जाओ। इधर फैक्टोरियल को अंदर लेकर जाएंगे, -1 की पावर n को बाहर लेकर जाएंगे, तो -1 की पावर -1 अंदर बचेगी। दैट मीन्स -1 की पावर -1 का मतलब कितना होता है, माइनस ही तो आएगा। अरे भाई, -1 की पावर -1 का मतलब है 1/-1, तो माइनस ही तो आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये n है या नहीं है, n है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, फैक्टोरियल जब अंदर जाएगा है ना, तो मैं इतने सारी चीज़ों को अरेंज करना मुश्किल है, इसलिए क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल जब अंदर जाएगा तो फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो। क्या करोगे, उसको n फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। भाई इस फैक्टोरियल को अंदर लेकर जाएंगे तो मैं उसको n फैक्टोरियल n-1 लिख सकती हूँ ना। n को बाहर निकाल लिया तो उस फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास बचा n²। नीचे क्या बचा, नीचे बचा केवल फैक्टोरियल 1 और x की पावर n-1। सही बात है। ये लागेर का सॉल्यूशन पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्ट तो अगर आप नहीं करोगे तो फिर सारे ही लगेंगे, लेकिन ये कंपैरेटिवली कम डिफ़िकल्ट है, तो लागेर का सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। समझ में आ रही है बात आपको। एक पूछ लिया जाता है बेसल का और एक पूछ लिया जाता है लागेर का। समझ में आ रही है बात आपको। लागेर और बेसल में से कोई एक क्वेश्चन तो आता ही है। समझ में आ रही है, तो इन पे इम्पॉर्टेंट ज़रूर लगा लेना। लेजेंडरी में से क्या है कि ABCD पार्ट करके टूट के क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो जनरेटिंग फंक्शन पूछेगा या वो रिकरेंस रिलेशन में से पूछेगा, इस टाइप से आते हैं। समझ में आ गई बात आपको। चलो अब फैक्टोरियल को अंदर लेकर के जाओ। अब आपको कहाँ तक खोलना ज़रूरी है फैक्टोरियल को, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल -2 काटना है, तो मैं क्या करूँगी, क्या लिखूँगी उसको, फैक्टोरियल को लिख सकती हूँ। अच्छा इसमें, अच्छा एक चीज़ और, -1 की पावर n बाहर आ जाएगी तो -1 की पावर -2। दैट मीन्स -1 की पावर -2 का क्या मतलब है, -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा, इसको अंदर लेकर जाओगे तो क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल n-2, वो इससे कट जाएगा है ना। और क्या बचेगा, ये n-2 कैसे लिखा है मैंने, n-1 होगा ये, है ना। और ये तो मिले किसकी वजह से, इस फैक्टोरियल n की वजह से, खोलने की वजह से मिले, और फैक्टोरियल n-2 से नीचे वाला फैक्टोरियल n-2 काट दिया मैंने, तो ये स्क्वायर बन गया। ये दोनों पहले से मौजूद है ना यहाँ पे। ठीक है, नीचे क्या बचा, फैक्टोरियल 2 x की पावर n-2 प्लस एन सो ऑन, कहाँ तक, +1 तक। अच्छा +1 तक नहीं भाई, -1 की पावर n जो है आपने क्या निकाला है, कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 1 नहीं बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई मेरी। चलो अब जो ये आएगा -n, अब आ जाओ un(x) कितना हो जाएगा आपका, समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, वैसे तो सीरीज आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, काम आती है। जब हम जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे ना तो यही हमारे काम आएगी, यही वाली इक्वेशन। ये पेन को पता नहीं क्या हो गया। समझ में आ गई बात आपको। un(x) समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, k = 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर k फैक्टोरियल n का स्क्वायर और नीचे फैक्टोरियल k का स्क्वायर और फैक्टोरियल n - k x की पावर k। इसको खोल लेना, यही आ जाएगा। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरीज काम आएगी। ठीक है, ये तो मैंने लिखवा दिया ऐसे ही। समझ में आ गई। इसको डालो आप नंबर, ये काम आएगी जनरेटिंग फंक्शन में। कितना नंबर डाल दिया अब तक मैंने, भाई 9 डाले हैं ना, 9 तक मैंने लिखे थे, उसके बाद 11 किसको डाला है।
भाई मेरे को मिल नहीं रहा है बीच का एक पन्ना, पता नहीं किसको इक्वेशन 11 डाले, मेरे इधर उधर हो जाता है, बहुत सारी क्लासेस लेते हैं तो सारे हो जाते हैं इधर उधर। मेरे हिसाब से 11 तक डाल चुके हैं, तो उसको 12 डाल लेना, मतलब जो भी आपकी लास्ट इक्वेशन हो उस हिसाब से नंबर डाल लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं, इसको डालना है, ठीक है, ये काम आएगा हमें, ठीक है, बस मुझे तो इंडिकेशन के लिए चाहिए कि फलानी इक्वेशन से लिखना है, बाकी कोई ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन, किसका, लागेर का। सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, पूछा जाता है भाई यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन स्टार्ट, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लागेर पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि उद्भव फलन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लागेर पॉलिनोमियल। और एक चीज़ भाई, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो आपका यू आर एक्स था ना, ये यू एन एक्स में कन्वर्ट हो गया था, फिर जब हमने ये वैल्यूज़ रखी ना तो इसको अपन एल एन से शो करते हैं, लागेर पॉलिनोमियल है ना तो एल एन से, तो ये जो यू समझ लो कि ये जो यू आर एक्स है दैट विल कन्वर्टेड इनटू एल एन एक्स, इसको एल एन एक्स लिखना भाई, ठीक है, ये भी एल एन एक्स है, लागेर पॉलिनोमियल, ठीक है, लागेर पॉलिनोमियल एल एन एक्स, समझ में आ गई। चलो उद्भव फलन हम जानते हैं क्या होता है, उद्भव फलन वो फलन होता है जिस फलन में टी की पावर एन के विस्तार में टी की पावर सॉरी जिस फलन के विस्तार में टी की पावर एन का गुणांक किसको रिप्रेजेंट करे, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो लागेर का जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो क्या होगा कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके विस्तार में टी की पावर एन का गुणांक किसको प्रदर्शित करेगा, लागेर पॉलिनोमियल एल एन एक्स को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आप तो पूरी डेफिनेशन लिखना, हैज़ वी नो लागेर पॉलिनोमियल, जैसे जैसे मैं अब तक बताती हूँ, ठीक है, मैं भी बता ही देती हूँ। लिखेंगे जनरेट ऐसे लिखेंगे, फंक्शन फाई एक्स टी इज सेट टू बी जनरेटिंग फंक्शन of ln x if in the expansion of phi xt coefficient of t raised to power n represents the लागेर पॉलिनोमियल। स्पेलिंग देख लिया करो भाई, कहीं रह जाए तो, वैसे तो मैं छोड़ती नहीं कोई, लेकिन फिर भी कोई रह जाए तो देख लिया करो, लागेर पॉलिनोमियल एल एन एक्स, यानी कि मैंने क्या कहा, कोई भी फंक्शन फाई एक्स टी जो है वो एक जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा या उद्भव फलन कहलाएगा एल एन एक्स का, यदि इस फाई एक्स टी के विस्तार में टी की पावर एन का गुणांक किसको प्रदर्शित करे, एल एन एक्स को, यानी कि लागेर बहुपद को प्रदर्शित करें, ठीक है, लिख लिया करो हिंदी वाले। तो अब तो आई थिंक आप थोड़े से एडजस्ट हो गए होगे, कुछ अभी इन दोनों दिक्कत आ रही है फर्स्ट ईयर वालों को, क्योंकि आप समझ सकते हो कि फर्स्ट ईयर में आप लोग भी जब आए थे तो आपने हो हल्ला मचाया था हिंदी इंग्लिश को लेकर के, उनको भी मच रहा है ऊपर से क्या है कि आमने सामने होते तो मैं संभाल लेती हूँ, अब है वैसे भी वीडियो क्लासेस, ठीक है, तो उनको बड़ी वो आ रही है फर्स्ट ईयर वालों को। चलो खैर वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपकी भी कोई हो ना ऐसे रिलेशन में, या आपके कोई बच्चे हों जो फर्स्ट ईयर में हो, तो उनको समझा देना कि भाई ऐसे ऐसे होता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सब सेट हो जाता है, ठीक है, तो घबराए नहीं। चले अब तो आप सीनियर हो उनके, कोई जूनियर आपके कांटेक्ट में हो तो आप बताना उनको, ठीक है। चलो अब तो सीनियर बन गए तुम। अच्छा अब फाई एक्स टी क्या होता है, फाई एक्स टी इसके लिए क्या होगा, हमने हर इक्वेशन के लिए अलग अलग जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा है, फिर उनको प्रूव किया है लास्ट में जा कर के कि हाँ भाई इसके एक्सपेंशन में टी की पावर एन का गुणांक उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को बताता है, ठीक है। अच्छा अब जो फाई एक्स टी इसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा भयानक शक्ल का है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना, गलती नहीं करना है। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन करना है हमको, हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टी की पावर -1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -xt और 1 माइनस टी की पावर -1, एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1 माइनस टी ई की पावर -xt अपॉन 1 माइनस टी, ई की पावर में, इसलिए एक्सपोनेंशियल कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं,
ठीक है। तो थोड़ी गलती हो जाती है क्योंकि लिखते टाइम बच्चा क्या करता है ई के पावर के साथ ही लिख देता है, तो वो पता नहीं चलता है कि इसके साथ में है कैसे है। एग्जामिनर को पता है बच्चे ने गलती करी है, पर वो नहीं चाहता ना कि आप गलती करो। वो क्यों अपना कॉमन सेंस लगाए, उसको तो सब कुछ आता है, लेकिन आप ही सही लिखो। ठीक है, चलो अब हम किसको एक्सपेंड करेंगे, इसको। नाउ एक्सपेंडिंग द फंक्शन फाई एक्स टी इन इक्वेशन 1। विस्तार करेंगे। सबसे पहले तो 1 माइनस टी का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल ऑफ व्हाट, माइनस एक्स टी, और ये ठीक है एक्सपेंड करते हैं। चलो देखो इसका एक्सपेंशन तो देखेंगे बाद में, पहले हम कर लेते हैं किसका एक्सपेंशन, ई की पावर का। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल टी एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पे जो ई एक्स था वहाँ उसकी जगह पर मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले 1। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, प्लस ही लिख दो। ठीक है, ये जो माइनस है ना इसको मैं बाहर ऐसे लिख रही हूँ -1 की पावर 1, ताकि दिक्कत नहीं आए। फिर एक्स टी की पावर भी 1 ही आनी है, और इसकी पावर कितनी आनी है, ये खुद ही आनी है। ठीक है, 1 प्लस एक्स, भाई ऐसे कई बार कर चुके हैं। ई की पावर जेड क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये जो जेड है उसकी जगह पर मेरे पास ये पूरा ब्रैकेट है, तो कुल मिलाकर ये जो पावर है ना वो सीधी की सीधी यहाँ आती है, तो ये पावर मैंने सीधी की सीधी तो लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन क्या होता है, क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे फैक्टोरियल 0 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, तो लिख दो आप फैक्टोरियल 1, वैसे तो वैल्यू 1 ही है, लिख दो पर कोई नहीं। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये जो मिला है ना पूरा, ये पावर है इसका क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, -1 की पावर 2 एक्स टी की पावर 2 और 1 माइनस टी की पावर -2, होगा कि नहीं, और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। ठीक है, फिर लास्ट का पद लिख दो, -1 की पावर n, एक्स टी की पावर n, 1 माइनस टी की पावर -n, नीचे फैक्टोरियल n। लास्ट का पद ऐसे तो लिखते हैं अपन, z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। समझ में आ रही है बात। चलो अब क्या करें, ये तो एक टर्म निकाल ली, इससे पहले वाली 2 टर्म और निकाल लो, ताकि हम उनको एक्सपेंड करेंगे, टी की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड है, आपको पता है, अब तो प्रोसीजर में कोई समस्या नहीं है। चलो माइनस एक्स टी 1 माइनस टी की पावर -1, 1 माइनस टी की पावर -1। ठीक है, अब मैं ये 2 की जगह एक ही टर्म लिख रही हूँ, तो मैंने समझाने के लिए लिख दी। ठीक है, 1 प्लस -1 की पावर 1 एक्स टी की पावर 1 1 माइनस टी की पावर -1, नीचे फैक्टोरियल 1 डैश डैश डैश। लास्ट की टर्म क्या है, पहले वो लिख दूँ, -1 की पावर n एक्स टी की पावर n 1 माइनस टी की पावर -n अपॉन फैक्टोरियल n। इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, -1 की पावर n-1 एक्स टी की पावर n-1 1 माइनस टी की पावर -n-1, इसमें से एक एक घटेगा, फैक्टोरियल n। इससे पहले वाली क्या होगी, -1 की पावर n-2 एक्स टी की पावर n-2। ठीक है, और 1 माइनस टी की पावर कितनी आएगी, -n-2। एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो यहाँ पे आप n की, इससे पहले वाले टर्म निकालने के लिए n की जगह पर n-1 रखोगे, तो माइनस तो बाहर है, n-1, तो ये क्या बन जाएगा, -n+1 है ना, तो ये -n+1 होगा। देखो मेरा ध्यान चला गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। -n, इससे पहले -n+1, फिर क्या करोगे, ये जो -n है इसकी जगह पर क्या रखोगे आप, यहाँ पर, मतलब इस टर्म में जो -n है उसकी जगह पर क्या रखोगे आप, इससे पहले वाले टर्म के लिए क्या रखोगे, माइनस। ठीक है, n की जगह पर फिर से n-1 रखोगे, +1, तो ये क्या हो जाएगा, -n+1+1। ठीक है, रुको एक मिनट, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, -n+2, तो यहाँ पे +2 आएगा। समझ में आ गई बात आपको, मैंने क्या किया बता देती हूँ मैं वापस से। देखो ये nth पावर थी, ठीक है, इससे पहले वाली टर्म के लिए मुझे इस n की जगह पर n-1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो माइनस तो बाहर है ही, n-1, तो ये -n+1 हो गया।
राइट। इसके बाद आप क्या करोगे, इससे पहले वाली के लिए यहाँ जो n है उसकी जगह n-1 रखोगे, तो n-1 + 1, तो ये क्या हो गया -n+2। समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको इस 1 - t की पावर -1 को अंदर लेकर जाना है, ठीक है। तो 1 - t की पावर -1 इसके साथ भी आ जाएगा, ये पावर कितनी हो जाएगी -2, सब में एक एक पावर घट जाएगी, इसमें से एक पावर घट जाएगी, इसमें से घट जाएगी और इसमें से घट जाएगी। सही है, वो वाली टर्म आप करके रखना, ठीक है। फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगी कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।